अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसमें कुत्ते भी आए, कुत्ते भी आए, इसमें कुत्ते आए। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे कोई नफरत नहीं थी। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए भी सीरियस मैसेज लेकर आया, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब सुनना, हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ, इंग्लिश बोल करके अपनी मातृभाषा सीख सकता हूँ, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। भगवान, और दोस्तों नेक्स्ट क्लिप में देखिए आप अमित शाह जी का स्वैग, वो भी पार्लियामेंट में। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है, ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होते, क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। तो भारतीय वेशभूषा की महिला, यानी जो सिंदूर भी लगाए हो, बिंदी भी लगाए हो, मंगलसूत्र पहने हो, साड़ी पहने हो, वो एक दुष्ट सास या भाभी होगी। देख लीजिएगा सब टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक। और जो अंग्रेजी बोलने वाली कोई भी, या जिसके पूरे उसमें आचरण में और वेशभूषा में कोई भारतीय चित्र नहीं दिख रहा होगा, वो सबसे बेहतर होगी। कभी आपने सोचा? इतना ही नहीं, बताइए, ज्यादातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफी होगा, सनकी होगा, वो वीरू सहस्त्रबुद्ध ही होगा। बताइए साइंटिस्टों को, सिर्फ आप ये मंगलयान और रॉकेटरी जैसी फिल्में छोड़ दीजिए जो साइंटिस्टों में बेस्ड थी, हमेशा साइंटिस्ट सनकी दिखाया जाएगा। हमेशा फौजी जो डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन फौजी का मजाकी दिखाया जाएगा। 80% फिल्मों में सरदारों का मजाक उड़ाया जाएगा। कभी आपने एक कलेक्टिव सोचा है कि कितने करीने से हमारे दिमागों में, और धर्माचार्य तो धूर्त तो होगा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप ये सोचिए कि किस ढंग से हमारे दिमागों में चीज भरी जाती है। और वो सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, वो लैंग्वेज तक हमारे दिमाग में ऐसी भरी जाती है कि हम वो भूल जाते हैं पिछले 3 पीढ़ियों से सुनते सुनते इबादत, मोहब्बत, इश्क, ये सब शब्द जो हमारे परदादाओं ने कभी नहीं सुने थे, वो सब हमारे दिमाग में ऐसे बस गए कि हमारी पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? इस भारत की पहचान रामायण से हो सकती है, इस भारत की पहचान वेदों से हो सकती है, इस भारत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता से हो सकती है, पुराणों से हो सकती है। उसके अलावा
विभिन्न प्रकार की उपासना विधियों से हो सकती है, लेकिन अगर आप भारत की पहचान को केवल ताजमहल से जोड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है कि मैं इस संकीर्णता से उभरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं उसके दायरे में नहीं कहता। 1% भी भारतीयों के दिल में गांधी जी नहीं रहते। यकीन ना हो तो एक आध को थप्पड़ मारकर देख लीजिए, सामने वाला नाथुराम विनायक गोडसे के मार्ग पर ही दिखेगा। जय श्री राम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम टैक्स पेयर हैं और हम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जिस तरीके से आप ये स्कीम निकाल के आप दे रहे हैं, फ्रीबीज, हाँ फ्री वाला जो सिस्टम है, तो ये सबको नहीं मिल रहा दिल्ली में। जैसे आपने 200 यूनिट फ्री का आपने सिस्टम बनाया है, तो 200 कोई अगर किसी की 500 यूनिट यूज होती है तो उसको बिल में दिखना चाहिए कि 200 यूनिट आपका खत्म हो गया और 300 के आपको पैसे देने हैं। अब उसको पूरे 500 के देने पड़ते हैं। आप समझो, जो 200 वाले हैं वो 200 वाले पहले कभी देते ही नहीं थे। 200 वाले जो आपने फ्री किए हैं वो 200 वाले कभी पहले दिया ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके यहां पर, क्योंकि आज जो दिल्ली की हालत है, 5 साल पहले जितनी झुग्गियां थी आज झुग्गियां और बढ़ गई हैं। आ रही है बात समझ में? और अरे तुम जरा जा करके अपनी माताजी से चाय के लिए जरा बोल दो, तुरंत जाओ। सर आज इतिहास पढ़ा दीजिए सर, द ग्रेट अकबर के बारे में। सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन देखिए आपको बता दें ये ग्रेट व्रेट नहीं थे, और आज हम आपको अकबर के फादर के बारे में पढ़ाएंगे। सर लगे हाथ उसकी मादर के बारे में भी पढ़ा दीजिए। हाँ सर अकबर के फादर के बारे में, मतलब जटायु के, नहीं सर, हुमायूं के बारे में। नहीं, अकबर के फादर मतलब महाराणा प्रताप जी के बारे में बताने वाला। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। भारत की संसद के, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, भारत की संसद के लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम में लिखा यतो धर्मस ततो जया। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म प्राण देश है। और जिस पंथ निरपेक्ष की आप बात सेक्युलरिज्म की कहते हैं, सेक्युलरिज्म भारत के संविधान का हिस्सा नहीं था। और किसी को ना विश्वास हो, जाके सेक्युलरिज्म की डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़िए। प्रस्ताव लाए थे केटी शाह, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ लोकनाथ मिश्रा, एचसी मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद अंबेडकर जी के संविधान में वह निरस्त कर दिया गया कि सेक्युलर वर्ड की जरूरत नहीं है। मगर जब पूरा देश आपातकाल में जेल में था, मुलायम सिंह यादव जी जेल में थे, और उस समय जाके जब संविधान में, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं रखता, संविधान की आत्मा बदल दी गई 42वें संविधान संशोधन में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक मैसेज जरूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। With